अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त में हम मेमन खाना जमात जो हॉल है वडोदरा शहर में, ये आए दिन अपने अपने अंदाज में अलग अलग खिदमत को अंजाम देते रहते हैं। इस वक्त में हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर देखा एक मेडिकल कैंप बहुत खूबसूरत अंदाज में चल रहा है, जिसके अंदर दांत के डॉक्टर, आँखों के डॉक्टर और अलग अलग जो है सारी टीमें अपना अपना एक काउंटर लेकर के बैठे हैं, जहाँ पर मरीज़ अपने इलाज को और चेकअप को कराने के लिए पहुंचे हैं। मैं जानना चाहूँगा हमारे जो बुजुर्ग हैं, इसके प्रेसिडेंट हैं, जिम्मेदारों में से हैं, कि ये जो आप चला रहे हैं अभी, जो सुबह से कितने लोग आ चुके होंगे? इधर एंट्री पड़ी है, अभी 150 की एंट्री हो गई है और करीबन 300 का हमारा टारगेट है। जो दो दो कलाक ऊपर बाकी है तो घसारा देकर लाइन लगी हुई है वहाँ पर। और हमारा ये कहना है कि यहाँ पर बड़ी में बड़ी जो कैंप लगाया है धीरज हॉस्पिटल की तरफ से, बड़ौदा मेमन जमात, हमारे जोनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया के, मैं ऑल इंडिया का मेंबर हूँ, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का। और ये कैंप जो लगाया है चारों जमातों ने, बड़ौदा की चारों जमात, मोरबी टंकारा मेमर जमात, आलाई मेमर जमात बड़ौदा, अमरेली मेमर जमात और पादरा मेमर जमात। कैंप लगाने का मकसद ये है तो हम लोगों ने यानी धीरज हॉस्पिटल के जो मालिक है उनके साथ पहले बातचीत करी और वही नक्की करा। ऑपरेशन का इकबाल भाई ने बोला ऑपरेशन होगा उसका क्या करोगे, तो बोले ऑपरेशन भी हम करेंगे। बुधवार के दिन गाड़ी आएगी, जिनका आज रिपोर्ट लिया है उनकी जो होगा ऑपरेशन का ने उसका एक्सरे का ने उनका, तो वहाँ से गाड़ी आने की ये लोग यहाँ से रवाना करने के वहाँ। इकबाल भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस तरह के कैंप की दूसरे एरिया में कितनी सख्त ज़रूरत है। जैसे आप लोग कैंप कर रहे हैं तो आपको पता चलता होगा कैसे कैंपों की और भी एरिया के अंदर ज़रूरत है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके पास अल्लाह ने माल भी दिया है, जगह भी दी है, फिर भी उनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं आती, उनके लिए क्या मैसेज? अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, इस्माइल भाई। सबसे पहले तो ये क्या है कि अवेयरनेस, मुसलमान जितने भी अपने कम्युनिटी है उन्होंने अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। जो कि है ना, जो फ़ायदा उठाना चाहिए जो कौम को अपने को, तो वो उठाते नहीं है सबसे पहले। दूसरा कि आज हमने ये कैम्प करा है तो शायद इसके अवेज में कोई ऐसा मुहिम करे कि भाई हम भी कर सकते हैं ना। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी कौम कर सकती है, ऐसा नहीं है कि खाली एक मेमन समाज कर सकता है, कोई भी समाज कर सकता है ना। हमने भी यहाँ भी कैंप जो रखा है सबके लिए रखा है और ओनली फॉर मुस्लिम नहीं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, कोई भी कौम का आ सकता है। सबके लिए हमने एक ही इक्वल रखा हुआ है ने। सबसे बड़ी बात यह कि चारों जात के, जैसे कि भाई हाड़कानो रोग, आंखोनो, स्त्री निदान છે, હાર્ટનું છે, એના બધા એને टोटल एमा। हाँ, आपने और सभी तरह के लोग पहुंच भी रहे हैं यहाँ पर। पहुंच रहे हैं। आसिफ भाई, जैसे कि ये जो आपने जो सेटअप जमाया है यहाँ पे, तो सेटअप जो जमाते हैं यहाँ पर, इसके लिए क्या खास खास जरूरतें लोगों को पड़ती हैं ताकि आपके मैसेज के द्वारा लोगों को पता चले और वो एक हिम्मत कर पाए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं हमारे इकबाल भाई मेमन आईडी को बहुत ही मुबारकबाद देता हूं कि वो सभी जमातों को एक साथ लेके चल रहे हैं। और पिछले दिनों में आप देखोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी बड़ौदा की जो जमातें हैं, पादरा जमात और हमारी अमरेली मेमन जमात, मोरबी टंकारा और हलाई मेमन जमात, सब मिल के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज़ पे एक साथ खड़े रहते हैं और अपने अपने कामों को सही अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। मैं अपनी आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमारे लीडर्स आपके आगे खड़े हैं और आपके लिए अच्छी अच्छी सहूलतें करते हैं, इंतज़ाम करते हैं जिससे आप अपने फ़ायदे उठा सकते हैं, तो आप भी उसी तरह कंधे से कंधे मिलाकर इन प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और इन प्रोग्रामों से फ़ायदा उठाएं, ताकि हमें भी अगली बार ऐसा प्रमोशन का एक्टिविटीज़ करने का मौका मिले कि हम अपने हौसला अफजाई से और भी ऐसे काम को अंजाम दे सकें। यही मैसेज देना चाहूँगा मैं इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जुबैर भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह कैंप के अंदर पहुंच चुके हैं। जुबैर भाई, आपसे उम्मत के लिए एक खास मैसेज उन नौजवानों के लिए जो नौजवान चाहते तो हैं लेकिन करने के लिए हिम्मत नहीं कर पाते हैं, उनके लिए एक खास मैसेज आपके द्वारा क्या चाहिए? उन नौजवानों को किसने रोका है करने के लिए? हिम्मत नहीं हो पाती। क्यों हिम्मत नहीं हो पाती? हम सुबह देर से उठते हैं, रात को देर तक जागते हैं, इंटरनेशनल मसले सारे हमारे होटला परिषदों पे पूरे होते हैं। दो चीज़ों में उम्मत
फिलहाल जो सबसे ज़्यादा परेशान है, जिसका असर बाकी की चीज़ों पे पड़ता है। एक एजुकेशन है, लाइल्मी, अनपढ़ होना, वक्त के साथ कंधे से कंधा मिलाकर न चलना, और दूसरा बीमारी। बीमारी ऐसी चीज़ है कि एक आदमी जिसके पास 15-20 हज़ार की मुड़ी है और एक बीमारी आती है तो वो फकीर हो जाता है। ऐसे कैंप इन चीज़ों में आमतौर से उम्मत को मदद करते हैं। मुबारकबाद देता हूँ बड़ौदा की तमाम मेमन जमातों को कि उन्होंने ये कैंप का इनेकाद किया और इससे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। और रहा सवाल पढ़ाई का है, तो मैं अभी इन तमाम प्रेसिडेंट्स से बात कर रहा था कि जैसा आपने मेडिकल कैंप किया है, मेडिकल चेकअप कैंप किया है, ऐसा एजुकेशन चेकअप कैंप करो। लोगों की पहला डेटा जमा करो कि हमारे बच्चे किस मेयार पे हैं, उनको क्या रोग है, और वो रोग का फिर जो है इलाज हो सकता है। कहीं ना कहीं लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई बड़े लेवल पे करता है, कोई अपने लेवल पे करता है, लेकिन ऐसे काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े लेवल पे हो रहे हैं। खुशी है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं। वहाँ से कागज देंगे।